सब। नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूटीआई, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद इसमें पढ़ना है एक्यूट क्रॉनिक लोअर अपर। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ना है हमें नेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है रीनल कैलिकुलाई, ठीक है, जिसको रीनल स्टोन भी बोलते हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर रीनल फेलियर, जिसमें एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में हम लोग डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें मोस्ट कॉमन जो पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आता है इसमें वो है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, ठीक है। तो इसको ही पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले कि हम लोग डिजीज कंडीशन को पढ़ें, कुछ हमें यूरिनरी सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हमारा यूरिन फ्लो करता है फ्रॉम हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी टू आउटसाइड, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि हमारा किडनी कहाँ सिचुएटेड है, T12 एंड L3 वर्टिब्रा के बीच, ठीक है। उसके नीचे फिर क्या आता है, यूरेटर आता है, जो कि यूरिनरी पाइप जिसको बोलते हैं, जहाँ से यूरिनरी सीरीज होकर हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, वहाँ पे स्टोर होता है, फिर वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मिक्चुरेशन और यूरिनेशन दोनों अलग अलग टर्म है और इस दोनों टर्म का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। जो मिक्चुरेशन है, मिक्चुरेशन मीन्स होता है कि यूरिन को आउटसाइड वाइड करना, ठीक है, ये हो गया मिक्चुरेशन। एंड यूरिनेशन क्या होता है, यूरिनेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो कि बॉडी फ्लूइड से जब हम पानी पीते हैं उससे जो हमारा यूरिन फ्लो होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिनेशन, और जो हम लोग आउटसाइड वाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। तो समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है मिक्चुरेशन एंड यूरिनेशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किडनी है, समझते हैं कैसे कैसे हमारा वर्क करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा किडनी है, ठीक है। किडनी के थ्रू क्या होता है, ये हमारा किडनी है, इसमें मेनी मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, 10 to 15 मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ठीक है, मेडुलरी पिरामिड्स है। इसमें नेफ्रॉन भी होते हैं जिसके थ्रू फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है, उससे फिर यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो सब हम नहीं देखेंगे अभी, मेनली हम लोग ओवरव्यू देखना है। तो ये किडनी है, ठीक है। यहाँ से देखिए ये जो है ये रेड कलर का क्या है, ये सब ये रीनल आर्टरीज, ठीक है। एंड ब्लू कलर का क्या है, रीनल वेन्स, ठीक है। तो रीनल आर्टरी या रीनल वेन्स को यहाँ पे दिखाया गया। नेक्स्ट है यहाँ से एक और जो पाइप आ रहा है, ये वाला जो पाइप आ रहा है ये इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी पाइप, जिसको हम लोग यूरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, किडनी, उसके बाद आया हमारा यूरेटर, ठीक है। एंड देन यूरेटर कहाँ पे आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड यूरिन को वाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा, ठीक है। ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, जो कि मेल में अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर का होता है एंड फीमेल में शॉर्ट यूरेथ्रा होता है जो कि लगभग 4 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया किडनी। और एक कैप्सूल जो है ये कुछ नहीं है, बस एक किडनी का जो आउटर कवरिंग है उसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, किडनी है, किडनी से यूरेटर आया, यूरेटर कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में गया, यूरिनरी ब्लैडर फिर कहाँ ओपन हुआ, यूरेथ्रा में। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं यूरिनरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो आप ये फिगर बना दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम किडनी के बारे में। तो मुझे हम लोगों को पता है क्या नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी, ओके। तो नेफ्रॉन क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका नंबर क्या होता है, 1 मिलियन अप्रॉक्स नंबर होता है, यानी 10 लाख इन ईच किडनी, प्रत्येक किडनी में, इस किडनी में 10 लाख होगा, इस किडनी में अप्रॉक्स 10 लाख होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक टर्म है GFR मीन्स क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखिए किडनी में हमारा क्या होता है, किडनी नेफ्रॉन से बना होता है, नेफ्रॉन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें एक होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, जहाँ से हमारा बॉडी फ्लूइड पास आउट होता है और उसके बाद फिर PCT DCT असेंडिंग परफेंडिएशन में जाकर फिर हमारा फॉर्मेशन होता है यूरिन का, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस से, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम में कितने यूरिन का फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि नॉर्मली हम लोग 180 लीटर पर डे इसका वैल्यू है, GFR का नॉर्मली पर डे है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 180 लीटर पर डे एंड मिनट में कैलकुलेट करें तो 125 ml पर मिनट आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कलर ऑफ किडनी क्या होता है। तो कलर ऑफ किडनी हम लोगों को पता है क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शेप किडनी का क्या होता है, शेप हमारा होता है बीन सीड शेप, ठीक है। आप लोग बीन्स देखे होंगे, बीन्स जैसा शेप होता है, ठीक है, ये किडनी का, वैसा हमारा किडनी का शेप होता है। नेक्स्ट है कहाँ प्रेजेंट होता है किडनी हमारा, तो किडनी प्रेजेंट होता है हमारा T12 एंड L3 वर्टेब्रा के बीच, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं
उसका हम लोग पढ़ते हैं UTI, जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा फर्स्ट डिजीज कंडीशन है वो है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, UTI, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसको पढ़ना और समझना, और समझते हैं क्या होता है UTI एक्चुअल में। ठीक है, तो UTI का फुल फॉर्म क्या हो गया हमारा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, अब देखिए बच्चे लोग सोचते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है UTI, इसका मतलब किडनी का इन्फेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, होल फ्रॉम किडनी टू हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो फ्रॉम किडनी टू यूरेथ्रा होल इन जो हमारा पार्ट्स आता है जिसमें किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, इस सब में इन्फेक्शन को, इस सारे में इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके, सो यहाँ पे डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है, जो कि देखिए ये क्या है, इट इज़, ये UTI क्या है, इट इज़ एन इन्फेक्शन विच इज़ मेनली कॉज बाई बैक्टीरिया। ठीक है, ये इन्फेक्शन जो है मेनली बैक्टीरिया से कॉज होता है, फंगस से भी होता है, वायरस से भी होता है, बट मेनली बैक्टीरिया से होता है, मेनली कॉज बाई बैक्टीरिया विच अफेक्ट्स आवर यूरिनरी सिस्टम। ओके, जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या आते हैं, किडनी आते हैं, यूरेटर आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आते हैं एंड यूरेथ्रा आते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, दैट इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा। इसको समझते हैं। देखिए क्यों ऐसा बोला जाता है कि फीमेल में ज़्यादा चांसेस क्यों है, क्योंकि देखिए कहीं से भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से ही इंटर करेगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो क्या होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में कहाँ से हमारा बैक्टीरिया इंटर कर रहा है, तो फीमेल में शॉर्ट यूरेथ्रा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है जल्दी इंटर कर जाता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में, मतलब जो फीमेल्स होती है उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में जल्दी से इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन वहाँ पे जल्दी हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हम समझ सकते हैं ना कि जैसे पहले हमारा किडनी है, मीन्स ऊपर किडनी है, फिर हमारा यूरेटर आया, यूरिनरी ब्लैडर आया, फिर यूरेथ्रा आया। तो ऊपर किडनी है और नीचे क्या है, यूरेथ्रा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो UTI है वो मेनली अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम लोअर सेक्शन। ठीक है, फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ आवर यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, UTI स्टार्ट होता है। ठीक है, बोल सकते हैं क्योंकि यूरेथ्रा में पहले इंटर कर रहा है, तो क्या हो सकता है यूरेथ्रा में पहले इन्फेक्शन होगा, फिर वैसे करते 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 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, तो पढ़ लिया हम लोग, डिफिनेशन देख लिए, एंड दिस इज मोर कॉमन इन किसमें, फीमेल में, ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू शॉर्ट यूरेथ्रा, बैक्टीरिया जल्दी इंटर कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए जो मैंने अभी टर्म बोला कि जो अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है जिसमें किडनी आ रहे हैं और कुछ पार्ट यूरेटर का आ रहा है वो, एंड देन उसके नीचे क्या आ रहा है हमारा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो अगर UTI क्या, अगर UTI होगा तो क्या हो सकता है, जो हमारा लोअर सेक्शन है उसको अफेक्ट कर सकता है बैक्टीरिया, या फिर जो हमारा अपर पार्ट है जिसमें किडनी आता है उसको अफेक्ट कर सकता है। तो इस दोनों को अलग अलग करके टर्म दिया गया है। ठीक है, इफ़ UTI अगर अफेक्ट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, लोअर यूरिनरी सिस्टम जिसमें कि ब्लैडर आते हैं, यूरेथ्रा आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइटिस। ठीक है, यहाँ देखिएगा, सिस्टाइटिस क्या होता है, जब UTI लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है जिसमें ब्लैडर आते हैं मेनली, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टाइटिस। नेक्स्ट है हमारा, जब अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे कि जिसमें किडनी मेनली आता है उसको अगर अफेक्ट करेगा, बैक्टीरिया हो गया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा, कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेलोनेफ्राइटिस। समझ में आएगा, सिस्टाइटिस एंड पेलोनेफ्राइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है, ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। ठीक है, आइटिस में जानते हैं हम लोग क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, और ब्लैडर में हो रहा है तो ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस, जो कि आता है हमारे लोअर यूरिनरी सिस्टम में। एंड पायलोनेफ्राइटिस क्या होता है, हमारे किडनी का इन्फेक्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट है, क्या क्या एजेंट के कुछ नाम से जो कि बैक्टीरिया होंगे, तो मेनली कौन सा बैक्टीरिया जो मेनली UTI करता है उसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। तो सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया हमारा है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो मोस्टली UTI कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटियस। ठीक है, प्रोटियस आप लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, प्रोटियस क्या है, स्टोन फॉर्मेशन में भी ये रोल प्ले करता है किडनी में। ठीक है, सबसे पहला बैक्टीरिया हमारा होगा जो कि मोस्ट कॉमन है, ई कोलाई, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रोटियस है, एंड उसके बाद हमारा स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। नेक्स्ट है हमारा क्लैप्सिएला। उसके बाद ये हमारा बैक्टीरिया का सब नाम हो गया है चारों। नेक्स्ट हमारा कुछ फंगस होते हैं उससे भी UTI होता है। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गया याद करते हैं, ई कोलाई, प्रोटियस,
स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस, क्लेप्सियला और उसके बाद फंगस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक और इसका कॉज हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, जो कि आप लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कॉटी। कॉटी मीन्स क्या होता है? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आप लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी किए होंगे तो यूरिनरी कैथेटर तो लगाए ही होंगे मेंस में। तो क्या हो सकता है कि अगर हम लोग ये कैथेटर का हाइजीन मेंटेन ना करें, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम चेंज ना करें पेशेंट का, तो क्या हो सकता है पेशेंट को विदाउट बैक्टीरिया एंड वायरस क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है। सॉरी, बैक्टीरिया वायरस इंटर कर सकता है इजीली, क्योंकि क्या होगा, वो हाई अनहाइजीनिक हो गया वो कैथेटर, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका वन ऑफ द मेन कॉज है। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया हमारा, एक डिफिनेशन हो गया, मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। हमारा यूटीआई कहाँ है जो अफेक्ट करेगा, तो इसको ब्लैडर को तो सिस्टाइटिस, किडनी को तो पायलोनेफ्राइटिस, कुछ एजेंट हो गया जैसे इकोलाई, प्रोटियस, क्लेप्सियला, स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस, फंगस एंड कॉटी, ये सब कॉज हो गया हमारे यूटीआई का। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ यूटीआई। ठीक है, यूटीआई जब किसी पेशेंट को होगा तो कौन कौन से सिम्टम्स लेकर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट सिम्टम है एंड जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये दो है। ठीक है, पेनफुल मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन हमें पता है क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वाइडिंग यूरिन आउटसाइड, उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। सबसे पहला जो पेशेंट बोलेगा कि मुझे मिक्चुरेशन करने में बहुत दिक्कत होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है। ठीक है, मैं सही से उसको फ्रीक्वेंसी में मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। ठीक है, और वो हो सकता है कि उसको वो बेड पे भी मिक्चुरेशन कर दे, इस टाइप का सिम्टम लेकर पेशेंट आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है जो कि मेन फीचर्स है हमारा, सबसे पहला है पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। ठीक है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, बार बार यूरिनेशन करने की इच्छा होगी उसे, बार बार जाना चाहेगा। ठीक है, और कर नहीं पाएगा अच्छे से पेशेंट उसका। ठीक है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर भी हो सकता है, तो फीवर इसका सिम्टम है। नेक्स्ट है उसमें पेन होगा पेशेंट को, तो किस टाइप का पेन होगा, हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में कि जो किडनी की एरिया में पेन होगा उसको क्या बोलते हैं, लॉइन या फ्लैंक पेन। तो कौन सा पेन होगा पेशेंट को? फ्लैंक पेन होगा। उसके बाद ईचिंग भी हो सकता है यूरेथ्रा वाले साइड पे। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, ईचिंग होगा एंड फेटिक, जो बहुत अगर सीवियर हो जाएगा यूटीआई तो क्या हो सकता है, फेटिक हो सकता है एंड सीएनएस सिम्टम्स भी पेशेंट को आ सकते हैं, इसको हम लोग वेग सिम्टम बोलते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, फेटिक हो सकता है एंड सीएनएस सिम्टम्स भी आ सकते हैं इन सीवियर केसेस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रिस्क फैक्टर। कौन सा फैक्टर है जो कि यूटीआई को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि फीमेल का तो यूरेथ्रा शॉर्ट होता है तो उसमें बहुत जल्दी हो सकते हैं यूटीआई, सबसे पहला हो गया फीमेल। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ये यूटीआई को बढ़ावा दे सकता है। या फिर फ्रिक्वेंट, जैसे जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो क्या होता है उनका फ्रिक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें क्या होता है कि चांसेस ऑफ हमारा यूटीआई इंक्रीज हो सकता है उस टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना, फीमेल में हो सकता है एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हो सकता है। ठीक है, देन वीक इम्यून सिस्टम पेशेंट को हो सकता है आसानी से, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या हो सकता है, जो वीक इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट हैं उनको आसानी से हो सकता है, तो सब इसका रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ रिलेटेड है हमारा फैट्स। ठीक है, फैट का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो कीटोसिस वगैरह से रिलेटेड है, तो रिस्क फैक्टर ये हो गया हमारा यूटीआई का। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, फीमेल, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, डायबिटीज़, वीक इम्यून सिस्टम एंड ओबेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं पैथोजेनेसिस। ठीक है, मीन्स यूटीआई कॉज करने के लिए बैक्टीरिया हमारे पास इंटर करता है, वो क्या क्या करता है। तो देखिए, किसी भी डिजीज़ कंडीशन में पैथोजेनेसिस क्या होता है, पैथोजेनेसिस ये होता है कि बैक्टीरिया कैसे हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है और क्या कर रहा है और कैसे वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है मेनली, क्या हो सकता है, सोचिए कोई भी जगह होगा जहाँ से बैक्टीरिया पहले इंटर करता होगा, फिर इंटर करता होगा, फिर धीरे धीरे जहाँ उसका अच्छी जगह मिल रहा है उसको वहाँ पे जाकर सर्वाइव करता होगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अपना नंबर बढ़ाता होगा, मल्टीप्लाई करता होगा, अपना बायोफिल्म प्रोड्यूस करता होगा, अपना कॉलोनी बनाता होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता होगा, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी तो है, इम्यून सिस्टम क्या होगा, उसके अगेंस्ट वर्क करता होगा, जिसकी वजह से फीवर वगैरह होता है। लेकिन वो बैक्टीरिया क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो अब इम्यून सिस्टम को हमारे तोड़ सकता है, बोल रहा है कि नहीं मैं अब तुमको तोड़ कर आगे चला जाऊँगा, मैं तुमसे रुकने वाला नहीं हूँ। तो क्या हो सकता है, वो आगे बढ़ेगा और मल्टीपल जगह पे फैल सकता है और फिर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। मेनली यही होता है पैथोफिजियोलॉजी किसी भी डिजीज़ कंडीशन में, तो यूटीआई में भी यही होगा। उसमें क्या होगा कि एंट्री ऑफ पैथोजेन है। ठीक है, पैथोजेंस का एंट्री होगा
ठीक है, फ्रॉम यूरेथ्रा मेनली, जो कि हमारा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है, वहाँ से एंट्री होगा पैथोजन का। उसके बाद क्या होगा, वो अपना कॉलोनी फॉर्म करेंगे, जो उनको अच्छी जगह मिलेगा वहाँ पे जाकर सर्वाइव करेंगे और बहुत सारा कॉलोनी फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे एंड बायोफिल्म फॉर्मेशन करेंगे, अपना पूरा कॉलोनी बना लेंगे अपनी जगह, जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। इसलिए बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते हैं। फिर होगा हमारा क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा, बट वो उनको भी डिफीट कर देंगे, ठीक है, और वो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट से जो बैक्टीरिया है दैट विल असेंड्स टू अपर ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब यूरेटर से किडनी की ओर चला जाएगा, ठीक है, विच कॉज इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज, जो कि इन्फ्लामेशन और टिश्यू डैमेज कर सकते हैं। तो आप सोचो, अगर किडनी में पहुंच गया तो वहाँ पे किडनी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा तो क्या हो सकता है, उससे क्या होगा, किडनी का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, किडनी का साइज बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैंग पेन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं यूटीआई से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, इसका डिटेल में। उसके बाद कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे एंड नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग रिवाइज करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग 5 मिनट्स जो है क्लास के बाद रिवाइज करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कोई भी स्टूडेंट से पूछोगे कि आप कैसे किए, तो उसको मेनली यही आंसर होगा कि भाई रिवाइज़ किया। रिवाइज़ अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो हमें एक्टिव रिवीजन करना है, पैसिव रिवीजन नहीं करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, रिवाइज़ करना है तो कॉपी खोले, फिर पलट रहा है, फिर भूल गया, फिर बोल रहे हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है, फिर कॉपी पलटने लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक्टिव रिवीजन करना है। एक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं, इस क्लास में हम लोग देखेंगे, हमारे साथ बने रहिए, हम लोग करेंगे अच्छे से रिवाइज, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ सिलेबस देखें, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, यूटीआई पढ़ना था, नेफ्राइटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ना था, रीनल कैल्कुलाई पढ़ना था, ठीक है। उसके बाद उसमें हम लोग देखे थे रीनल फेलियर पढ़ना था, उसके बाद प्रोस्टेट के बारे में पढ़ना था, ये पढ़ना था। उसके बाद हम लोग देखे थे क्या, यूरिनरी सिस्टम, उससे पहले किडनी आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है, उसके बाद यूरेटर आता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर आता है, फिर क्या आता है, यूरेथ्रा आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे किडनी का कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि किडनी का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, जीएफआर कितना होता है 180 लीटर पर डे एंड 125 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देखे थे, किडनी का रंग क्या होता है, तो होता है उसका शेप होता है बीन शेप एंड उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। इतना हम लोग देखे थे। फिर हम लोग पढ़े थे यूटीआई के बारे में। यूटीआई क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये हमारा मेनली बैक्टीरिया कॉज करता है हमारे यूटीआई को, एंड तो फंगस से भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, यूटीआई हो गया, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन किस में होता है, मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स में, क्योंकि उसमें शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, ठीक है। यूटीआई हमारा यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी यूरेटर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूटीआई। यूटीआई अफेक्ट कर सकता है हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट को एंड लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद करिए, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब किडनी मतलब पाइलोनेफ्राइटिस, और लोअर में क्या आता है, ब्लैडर में क्या होता है, सिस्टाइटिस, ठीक है। तो लोअर वाले में होगा सिस्टाइटिस, अपर वाले में क्या हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस, ओके। अब फिर हम लोग पढ़े थे क्या क्या कौन कौन से एजेंट होते हैं जो कि मेनली यूटीआई कॉज करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखे थे, मोस्ट कॉमन इकोलाई। उसके बाद क्या देखे थे हम लोग, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, क्लैब्सिएला, प्रोटियस, ठीक है। उसके बाद कुछ फंगस भी देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग, कॉटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े थे, आप ट्राई करिए रिकॉल करने का, यही बेस्ट मेथड रिवाइज करने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, याद करिए, क्लिनिकल फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या पढ़े थे हम लोग, याद करिए। सबसे पहला था पेनफुल मैक्चुरेशन, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मैक्चुरेशन, फीवर होगा, पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगा तो क्या होगा, उसको फैटिग एंड सीनेस सिम्टम भी आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो अब फीमेल्स में ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें शॉर्ट यूरेथ्रा होता है। दूसरा सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये सब क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को जल्दी हो सकता है, ये सब क्या है, रिस्क फैक्टर जो कि उसको बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे थे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया कैसे हमारे अंदर एंटर करेगा और कैसे कैसे हम हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर किया, मतलब इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर कैसे वो हमारे अंदर बायोफिल्म प्रोड्यूस किया, कैसे कॉलोनी फॉर्म किया, फिर वो बायोफिल्म प्रोड्यूस करके क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम को डिफीट करेगा। उसके बाद क्या होगा, असेंड टू अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब किडनी वगैरह को। उसके बाद फिर इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिसकी वजह से किडनी का साइज बढ़ सकता है, हमें पेन होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिवाइज करना है हमें सारी चीज़ों को, और सब चीज़ ईजिली होते जाएगा, और डिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।